कि नए राइटर्स जो हैं वो आएंगे कहाँ से और कैसे उनको कोई एंट्री पॉइंट मिलेगा। इस तरह करके जूनियर राइटर थोड़ा प्रमोट हो जाता है, उसको थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हो जाता है और फिर वो एक दिन उसका नाम बन जाता है। उसके नाम से ड्रामा टीवी पे चल चुका है तो उसको मिलते हैं 5,000 रुपये से लेके 7-8 हज़ार रुपये तक एपिसोड के हिसाब से। जब ये मशहूर राइटर बन जाते हैं, जब इनका कोई ड्रामा हिट होता है तो ये 25-30 हज़ार रुपये पर एपिसोड से लेके 2 लाख रुपया पर एपिसोड तक जाते हैं। चैनल खुद बताता है कि यार इस कैरेक्टर पे लोगों को बड़ा तरस आ रहा है, फ़लाँ कैरेक्टर से इस कैरेक्टर को थप्पड़ लगवा दो एक, ठीक है, और यहाँ पे हम एपिसोड फ्रीज़ कर देंगे, एंड हो जाएगा, लोग देखेंगे, रेटिंग आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अली और आप देख रहे हैं आबिद अली फिल्म्स, मेरा जो यूट्यूब चैनल है। कुछ लोगों की क्वेश्चन है इस चीज़ के ऊपर, जो नए राइटर्स हैं, जो राइटर्स इस फील्ड में आना चाहते हैं और बहुत से लोग हैं और उनके पास बड़े क्रिएटिव आइडियाज़ भी हैं, मुझे भी भेजते रहते हैं, मुझसे शेयर करते हैं और स्टोरीज़ के आइडियाज़ हैं, ड्रामा लिखना चाहते हैं बहुत से लोग, और ये वीडियो मैं उनके लिए कर रहा हूँ और उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो राइटर्स हैं, नए राइटर्स, उनका क्या स्कोप है, कैसे वो इस फील्ड में आ सकते हैं, उनके पास क्या क्या रास्ते हैं और जो वो करना चाहते हैं वो कैसे होगा। देखें, पहली बात तो ये कि जो राइटर्स होते हैं उनके राइटिंग, जो ड्रामा राइटिंग है उसके अंदर कई डिपार्टमेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे एक होता है कॉन्सेप्ट राइटर, जिसके पास आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, और वो मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल जो राइटर्स और जो ड्रामा या फिल्म का स्क्रिप्ट लिखते हैं और जो सीरीज़ का स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो बड़ी बड़ी सीरीज़ हैं, उसका तरीका क्या होता है। उसमें ये होता है कि एक होता है हेड राइटर, मेन राइटर होता है वो, उसका कॉन्सेप्ट होता है, और फिर नीचे कुछ राइटर्स होते हैं, राइटर्स की एक पूरी टीम होती है जो मिल के लिखती है, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स है या और ब्रेकिंग बैड और इस तरह के जो बड़े बड़े शोज़ रहे हैं दुनिया के मशहूर, या उसके अलावा जो इंडिया में भी जो सीरीज़ जो नेटफ्लिक्स पे या हुलू पे या प्राइम पे चलती हैं, वो भी एक से ज़्यादा लोग मिल के लिखते हैं। और पूरी दुनिया में ना इस चीज़ का ट्रेंड है कि जो लंबा ड्रामा है वो काफ़ी लोग लिखते हैं, और यहाँ पे भी था, जैसे गेस्ट हाउस था ड्रामा, वो बहुत सारे लोग लिखते थे। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने भी कुछ एपिसोड्स लिखी, कुछ किसी और ने लिखी, मिलजुल के लिखते थे। इसी तरह अंधेरा उजाला भी मुख्तलिफ लोग लिखते थे। तो एक हेड राइटर होता है और बाकी नीचे राइटर्स की एक टीम होती है और वो लिखते हैं, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड जॉब है, इसमें एक ही आदमी सारे काम नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे एक के पास कॉन्सेप्ट है, दूसरा उसका स्क्रीन प्ले बड़ा अच्छा लिखता है, जो डायरेक्शंस होती हैं सारी वो लिख लेता है, एक डायलॉग लिखता है। इसीलिए जब आप फिल्म देखते हैं तो आप क्रेडिट्स में देखते हैं कि डायलॉग्स लिखने वाले लोग अलग होते हैं, वो क्रेडिट्स में चलता है नाम कि डायलॉग फ़लाँ बंदे ने लिखे हैं। जैसे इंडिया में जो सलमान खान के जो फादर हैं सलीम साहब और जावेद अख्तर साहब जो शायर हैं, ये मिल के लिखते थे, ये दोनों लोग मिल के फ़िल्में लिखते थे। जैसे शोले इन्होंने मिल के लिखी हुई है, क्योंकि एक के डायलॉग्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, एक जो था सिचुएशन बहुत अच्छी लिख लेता था, सिचुएशन के लिंक्स बड़े अच्छे बना लेते थे, स्क्रिप्ट का फ़्लो बड़ा अच्छा कर लेते थे। तो ये मिलजुल के लिखते हैं लोग। पाकिस्तान में इसका ट्रेंड इतना नहीं है, लेकिन मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूँ, जो अमूमन लोग करेंगे नहीं। होता यह है कि जब किसी बड़े राइटर को कोई बंदा अप्रोच करता है कि मैंने ड्रामा बनाना है, आप मुझे स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो वो क्या करता है कि वो उसके पास टाइम नहीं होता, वो 2-3 ड्रामे पहले से लिख रहा होता है, लेकिन वो मना नहीं करता, वो कहता है ठीक है, आप मुझे इतने पैसे दे दें तो मैं लिख दूँगा। तो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि राइटर्स जो हैं वो कितने कितने पैसे लेते हैं। और वो होता ही है कि वो प्रोजेक्ट पकड़ लेता है, एक एपिसोड लिखता है जिसमें जिसको हम पायलट कहते हैं, पहली एपिसोड को पायलट एपिसोड कहते हैं। तो पायलट एपिसोड वो लिख देता है और वो क्या करता है, जिसमें सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो थोड़े से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, थोड़ा ड्रामे का एक टेम्पो, ड्रामे का एक मूड बन जाता है। उससे आगे वो किसी और को दे देता है, किसी जूनियर राइटर को दे देता है कि अब ये तुम लिखो, और पैसे वो लेता है और जूनियर राइटर को थोड़े से पैसे देता है। अब मैं आता हूँ कि पैसे कितने मिलते हैं। नए राइटर को कोई पैसे नहीं मिलते, और कब मिलते हैं, जब तक कि वो 3-4-5 ड्रामे किसी को असिस्ट करके ना लिखे। एज असिस्टेंट वो किसी के साथ काम करता रहता है, कभी उसको थोड़ा सा कोई एपिसोड लिखने को मिल जाती है, उस राइटर जिसने पैसे लिए हुए हैं, जिसका नाम चल रहा है कि ये ड्रामा फ़लाँ ने लिखा है, जब उसके पास वक्त नहीं होता उसको कहता है यार एक एपिसोड तुम लिख दो, तो एक एपिसोड वो लिख देता है।
तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ना उसका नाम थोड़ा सा बन जाता है। तो होता यह है कि वो बड़ा राइटर जब अनअवेलेबल होता है या किसी वजह से खुदा ना खास्ता वो फौत हो जाए या वो बिज़ी हो, तो वो छोटे राइटर को काम मिल जाता है। और क्योंकि इनर सर्कल जो होता है ड्रामा प्रोडक्शन का, उनको पता होता है कि ये फ़लाँ बंदे का सिर्फ नाम चलता है, असल में इसके स्क्रिप्ट्स जो है फ़लाँ आदमी लिखता है, तो नाम इसका चल रहा होता है, स्क्रिप्ट वो लिख रहा होता है, तो चलो उसी से लिखवा लेते हैं। तो वो फिर इस तरह करके जूनियर राइटर थोड़ा प्रमोट हो जाता है, उसको थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हो जाता है और फिर वो एक दिन उसका नाम बन जाता है। इस वक्त फील्ड में जो लोग ड्रामे लिख रहे हैं वो सारे डाइजेस्ट राइटर्स हैं। तीसरे दर्जे के कुछ डाइजेस्ट होते थे, जैसे हम कह सकते हैं कि सलामर्स, आदाबर्स, ख़वातीन डाइजेस्ट, या अखबार जहाँ में कहानियाँ छपती थी, 3 औरतें 3 कहानियाँ। तो वो जो राइटर्स थी उस वक्त, इस वक्त सारी वही ड्रामा भी लिख रही हैं, वही राइटर्स जो डाइजेस्ट राइटर्स थी, जिनकी सारी कहानियाँ यहाँ से शुरू होती हैं कि हम नए नए उस मोहल्ले में शिफ्ट हुए थे और मैंने तीसरे दिन खिड़की से नीचे देखा तो एक लड़का हमारी बेल बजा रहा था और उसके घुंघराले बाल थे और उसके चौड़े उसके शाने थे, बड़ा खूबसूरत था। तो वो हमसे दही लेने आ गया और मैंने उसको देखा तो मुझे वो अच्छा लग गया, उसके बाद मैं उसका इंतज़ार करने लग गई। तो ये जो सारी कहानियाँ लिखती थी औरतें, यही सारी अब ड्रामे भी लिख रही हैं। तो ये मैं मतलब कि बुरा मानने वाली बात नहीं, ये सच है। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की की है और वो इससे भी ज़्यादा तरक्की करें, अल्लाह करे कि उनसे हॉलीवुड के लोग फ़िल्में लिखवाएं। लेकिन जो सच है वो यही है कि ये लोग पहले डाइजेस्ट राइटर्स थे सारे, और डाइजेस्ट राइटर होना कोई बुरी बात नहीं है, बड़े बड़े अच्छे डाइजेस्ट भी हैं, मैं ख़ुद भी पढ़ता हूँ। तो और वो सबको पढ़ने भी चाहिए, जो लोग भी इस काम से वाबस्ता है उनको एक्टिव इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है और उसके लिए किताबें पढ़ना बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो वो लोग सारे जो थे डाइजेस्ट में कहानियाँ लिखने वाले लोग, वो अब ड्रामे लिख रहे हैं और इसी तरह की कहानियाँ हैं। तो उसमें सास बहू है, उसमें लोगों के रिश्ते ख़राब करने वाली कहानियाँ हैं, ठीक है, भाभी देवर पे शक वाली कहानियाँ हैं। मैंने भी आज थोड़ा सा ड्रामा देखा जिसमें देवर और भाभी का जो रिश्ता है उसको लेके मुतनाज़ा बनाया गया। तो खैर वो इस बात पे हम कभी और अगली वीडियो में बात करेंगे कि ये जो फजूल आइडियाज़ हैं ये लोग क्यों बेच रहे हैं और क्यों दिखा रहे हैं, तो ये क्यों इस तरह का ज़हन बदल रहे हैं सब लोगों का, वो अलग बात है। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि नए राइटर्स जो हैं वो आएंगे कहाँ से और कैसे उनको कोई एंट्री पॉइंट मिलेगा। तो बात हम कर रहे थे कि पैसे कितने मिलते हैं। नए राइटर को कोई पैसे नहीं मिलते। अब मैं बताता हूँ कि पैसे कितने कितने मिलते हैं। अगर कोई बंदा जिसने कोई अच्छे ड्रामे लिख रखे हैं, जिसका कोई उसके नाम से ड्रामा टीवी पे चल चुका है, तो उसको मिलते हैं 5,000 रुपये से लेके 7-8 हज़ार रुपये तक एपिसोड के हिसाब से। 22 मिनट की एपिसोड अगर वो लिखता है, जो सिटकॉम हो या कोई सोप हो, तो उसको 8,000 10,000 इससे ज़्यादा पर एपिसोड नहीं मिलते। यानी कि वो 22 सफ़े लिखता है, वो ड्रामा लिखता है, 22 सफ़ों की एक एपिसोड होती है, 22-25 सफ़े लगते हैं उस पर। तो उस एपिसोड का उसको 5,000 से लेके 10,000 रुपये तक मिलता है। और ये तब होता है जब आपके नाम से कोई ड्रामा टीवी पे चल चुका हो। इससे पहले का सारा सफ़र 2 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, वो सारा फ्री में लिखते हैं आप, ठीक है, लोगों के लिए फ्री में लिखते हैं। और वो सिर्फ ये नहीं कि कोई नया, सब इसी तरह आए हैं, सबका यही तरीका है। ये जो पहले डाइजेस्ट में लिखती थी ख़वातीन, इनको भी पैसे नहीं मिलते थे, ठीक है, इनसे बस लिखवाते रहते थे, इनको लिखने का शौक़ था, उनको छापने के लिए कुछ चाहिए था। तो ये एक म्यूचुअल एक अरेंजमेंट था, ये फ्री में लिखते थे, वो छापते थे, क्योंकि डाइजेस्ट को ख़रीदता नहीं, पैसे उनके पास देने को होते नहीं। तो वो कहते हैं हम आपको प्रमोट करेंगे, आप लिखें, हम आपके नाम से छाप देंगे कहानियाँ। तो ये लिखते लिखते अब इनके नाम से एक आधा ड्रामा चल गया, कुछ एपिसोड अच्छी लग गई लोगों को, रेटिंग अच्छी आ गई, तो ये अब मशहूर राइटर बन जाते हैं। तो जब ये मशहूर राइटर बन जाते हैं, जब इनका कोई ड्रामा हिट होता है, तो ये 25-30 हज़ार रुपये पर एपिसोड से लेके 2 लाख रुपया पर एपिसोड तक जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उनके जिनके ड्रामे चल रहे हैं हम टीवी पे, ARY पे, जियो पे, जिनको आप देखते हैं, जिनमें एक रोने वाला OST होता है जो लोगों में मशहूर हो जाता है। और कुछ लोग जो हैं वो एक टीनेजर सा लड़का, एक टीनेजर सी लड़की और बाकी सारे लोग जो हैं वो मिल के एक स्टोरी सी वो एक चल रही होती है। और वो क्योंकि हम तो सारा दिन ये देखते हैं, हमारे दोस्त लिख रहे होते हैं, मैंने ख़ुद भी लिखे हैं, तो चैनल वाले ऐसे कहते हैं कि अच्छा इस लड़की की तलाक दूसरी एपिसोड में ना कराओ, इससे तो सारा वही ख़त्म हो जाएगा, ये जो है ना 20 एपिसोड तक इसकी तलाक ना होने दो, ठीक है, क्योंकि इसकी रेटिंग आ रही है। तो हर दूसरी तीसरी एपिसोड के बाद ऐसा लगना चाहिए कि तलाक होने लगी है,
तो फिर ना हो, फिर होने लगे, फिर ना हो, और जब ऑडियंस बोर होने लगे तो कोई कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर को थप्पड़ मार दे ज़ोर से। तो ये टेक्निक्स हैं लिखने की। तो वो चैनल ख़ुद बताता है कि यार इस कैरेक्टर पे लोगों को बड़ा तरस आ रहा है, फ़लाँ कैरेक्टर से इस कैरेक्टर को थप्पड़ लगवा दो एक, ठीक है, और यहाँ पे हम एपिसोड फ्रीज़ कर देंगे, एंड हो जाएगा, लोग देखेंगे, रेटिंग आएगी। तो इस तरह वो चलते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि आपके ज़हन में कहानी है, आपने कहा बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, मैं ड्रामा लिख देता हूँ, ये चल जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप जाके ड्रामा देते हैं, स्क्रिप्ट देते हैं, वो पढ़ते हैं, उनको देखते हैं, वो कहते हैं नहीं इसको ठीक कर दो, इसको ये कर दो, ये लंबा कर दो, ये कैरेक्टर ख़त्म कर दो, इस लड़की को मरवा दो, इसको ऐसे कर दो, इसको तलाक करवा दो, इस तरह करके होता है। तो पहले तो इस बात को समझ लें कि इस तरह काम होता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये है कि जो अभी जिन लोगों के ड्रामे चल, मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा, नाम लेना अच्छी बात नहीं होती, और मैं नाम लिए बगैर बता रहा हूँ आपको कि जो इस वक्त जिनके ड्रामे मशहूर हैं, जो हिट ड्रामे चल रहे हैं कि वो फ़लाँ बंदा दरबार पे पहुँच गया, मजावर बन गया, फ़लाँ बंदी जो है वो जो है उसको लड़का तो नहीं मिला उसको, उसका जो मजहबी रुझान बन गया। इस तरह के जो ड्रामे हैं जो लोगों को पसंद आ रहे हैं, आवाम को, ये ड्रामे जो लिख रहे हैं, ये 1.5 लाख रुपया, 1 लाख से लेके 1.5 लाख 2 लाख रुपया पर एपिसोड तक राइटर को मिलते हैं पैसे। लेकिन ये एक मोनोपोली है, इसमें आप एंटर नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते कि ये जो लोग ये ड्रामे प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगेन मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जो लोग ये ड्रामे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये ड्रामे जो बना रहे हैं, उन्होंने इन राइटर्स को 2-2 साल के लिए, 3-3 साल के लिए बुक किया हुआ है। मेरी बात को दोबारा सुने, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, गौर से सुने। जो प्रोडक्शन हाउस ये ड्रामे बना रहे हैं, उन्होंने इन राइटर्स को 2-2, 3-3 साल के लिए बुक किया हुआ है कि मेरा ड्रामा आप ही लिखेंगे। उन्होंने इनको पैसे दिए हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, किसी ने 30 लाख दिया हुआ है, किसी ने 50 लाख दिया हुआ है। अब ये 2-3 साल उनके लिए ड्रामे लिखेंगे। जब 2-3 साल के पैसे वो एक राइटर को दे चुके हैं, तो नए राइटर को कहाँ से चांस मिलेगा? वो 30 लाख रुपया, 50 लाख रुपया किसी राइटर को दे चुके हैं और अगले 3 साल के लिए उसको बुक कर चुके हैं। अगले 3 साल के लिए तो ये किसी नए राइटर को चांस देने वाले नहीं हैं। तो इसलिए नए राइटर का इस फील्ड में एंटर होना बहुत डिफ़िकल्ट है। एक्टर्स, सिंगर्स और शायरों से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नए राइटर का इस फील्ड में अपनी जगह बनाना, क्योंकि जो ड्रामे चल रहे हैं वो राइटर्स बुक्ड हैं 2-2, 3-3 साल के लिए, वो लिख रहे हैं उनके लिए, और वो पैसे एडवांस में ले चुके हुए हैं। तो जब मैं किसी को पैसे दे चुका हूँ एडवांस कि यार ये काम तुमने ही करना है अगले 3 साल, तो आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको कहाँ से पैसे दूंगा? दूसरा ये कि मेरे प्रोजेक्ट लॉक हुए हुए हैं, ठीक है, चैनल के साथ मेरी डील हुई हुई है। इस वक्त जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं उन्होंने चैनल के साथ डील की हुई है, चैनल उनसे ही सॉफ्टवेयर ख़रीदेगा, ठीक है, और सारे कराची बेस्ड हैं। इसलिए राइटर्स के लिए थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो टफ़ है, रफ़ है, ठीक है, उनको थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ेगा। उनके लिए वे आउट्स क्या हैं, अब हम इस तरफ आ जाते हैं कि वो क्या करें आखिर। तो उसका तरीका आपके सामने है, वो ये है कि आप जितनी भी चीज़ें छप रही हैं वो देखें। पहले तो आप अपने काम को, अगर आप राइटर हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, डायरेक्टर, जो भी आप बनना चाहते हैं, आपने इस काम को गौर से देखें। जब आप गौर से देखेंगे और आप मेरी वीडियोस भी देख रहे हैं, मेरी वीडियोस भी देखेंगे और मेरी वीडियो से समझ के आप दोबारा जब देखेंगे इस सारे सीन को, तो आपको समझ आ जाएगी कि मीडिया कैसे ऑपरेट कर रहा है और यहाँ पे हमने किस तरह, मैंने अगर इसमें एंटर होना है तो मैं कैसे एंटर हो सकता हूँ, कहाँ से एंटर हो सकता हूँ, कौन है जो ये काम कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ उनके दफ्तर हैं, कहाँ ये काम होता है। जब आप गौर से देखेंगे, ये मेरी तीसरी या चौथी वीडियो है जिसमें ये मैं कह रहा हूँ कि आपने क्रेडिट्स ज़रूर देखने हैं। आखिर में जब कहते हैं ना यार फिल्म ख़त्म हुई थी नंबर चाल पे, जिसको सब लोग नंबर चाल पे कहते हैं, ये कहते हैं नंबर आ गए नहीं होते, या एंड क्रेडिट्स हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, एंड क्रेडिट्स, जिसमें ड्रामे के बाद सबके नाम आते हैं। आप लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हो, आप एक्टर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, सिंगर हो, जो भी बनना चाहते हो, आप पे लाजिम है, आप पे फ़र्ज़ है कि आपने एंड क्रेडिट्स देखने हैं, ताकि आपको पता चले कि इसमें जो मैं काम कर रहा हूँ या जो आप काम करना चाहते हैं वो कर कौन रहा है और वो कहाँ हो रहा है। अगर आप राइटर हैं तो आपको कम से कम 5-6 राइटर्स का नाम पता होना चाहिए, उनका काम पता होना चाहिए, तभी आपको समझ आएगी कि मैं किस टाइप का लिख रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ वो कौन ख़रीद रहा है, इस तरह का ड्रामा
कौन बनाता है जो जिस तरह के आइडियाज़ मेरे पास हैं, ताकि आप सही आदमी को रीच आउट कर सकें। तो अभी यह है कि आप अपने प्रोसीजर ये होता है, अमूमन प्रोसीजर ये होता है नॉर्मली कि आपके जहन में एक आइडिया है, आप उसका एक आइडिया लिखते हैं एक पेपर पे, जिसको हम कहते हैं वन लाइन, उस ड्रामे की वन लाइन, और वो जो लिखा हुआ होता है उसको कहते हैं वन लाइनर। तो वन लाइनर आप लिखते हैं और वो आप सेंड करते हैं लोगों को जो आपके कांटेक्ट में हों, जिनसे आपकी बातचीत हो जाए। आप उनसे मिलते हैं जाके प्रोडक्शन हाउसेस में। प्रोडक्शन हाउसेस के नाम क्या है? सिक्स सिग्मा है, सिक्स सिग्मा, ये कराची के जो हैं वो मैं उनका बता रहा हूँ आपको। उसके बाद है सेवंथ स्काई, उसके बाद है आई ड्रीम, फिर है गोल्ड ब्रिज मीडिया। ये प्रोडक्शन हाउसेस हैं 4-5 जो बड़े हैं, जो ये ड्रामे बनाते हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इनका पता करना कि ये कहाँ इनके दफ्तर हैं, क्या है क्या नहीं। फेसबुक पे इनके पेजेस हैं, वहाँ पे इनके एड्रेस हैं, वहाँ पे इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वहाँ से आप इनको पता कर सकते हैं। और भी बहुत से होंगे प्रोडक्शन हाउसेस, और भी होंगे, वो आपके सामने हैं। जब भी कोई ड्रामा ख़त्म हो उसके एंड पे उसका नाम लिखा होगा, ठीक है? तो आपको समझ आ जाएगी कि प्रोड्यूसर का नाम इम्पॉर्टेंट होता है। जो प्रोड्यूसर का नाम है और फिर उसके बाद प्रोडक्शन हाउस का नाम है, उसी बंदे का वो प्रोडक्शन हाउस है। समझ आ रही है आपको? एंड पे आया प्रोडक्शन हाउस का नाम गोल्ड ब्रिज मीडिया या सेवंथ स्काई। तो सेवंथ स्काई और नामों में आप देखेंगे उस प्रोड्यूसर का नाम आ जाएगा। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा लोगों के, तो मैं इदारों के नाम ले रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि प्रोड्यूसर का नाम आया, उसके बाद उस प्रोडक्शन हाउस का नाम आया। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्शन हाउस इस प्रोड्यूसर का है। ये पूरी साइंस है, इसको समझो, इस काम का तरीका ये है। तो आपको ये सारे लोगों का पता चल जाएगा। तो तरीका ये होता है कि आप उनसे बात करके उनको वन लाइनर भेजते हैं, आइडिया का एक पेज, ठीक है? आपका जो भी पेज है जिसमें आप लिखते हैं कि ये कहानी है शहर में रहने वाले उन लोगों की जो कि देहात से शिफ्ट होते हैं शहर में, और फिर यहाँ उनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, किस तरह उनको एडजस्ट करने में मुश्किल होती है, उनका बैकग्राउंड देहाती होता है वो शहर। तो ये जो कहानी है ये इसी चीज़ को डील करती है। उसमें एक अब्बा जी हैं, एक अम्मी हैं, एक इनकी नानियाँ हैं जो इनके साथ ही यहाँ आ गई हैं, और वो लखनऊ की हैं, ये पंजाबी ख़ानदान है, और आगे इनके नौजवान बच्चे हैं, कुछ वो हैं जो जॉब्स कर रहे हैं जो 55 साल के हैं, और आगे उनके बच्चे हैं जो पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, और 2 इनकी बेटियां हैं। तो ये इनके कैरेक्टर्स आप लिखते हैं, आप एक वन लाइनर लिखते हैं और वो आप पिच करते हैं। पिच करने का मतलब है आप ये उनको भेजते हैं कि ये पढ़ें। अगर वो कहते हैं बड़ा अच्छा है, आप हमें पायलट स्क्रिप्ट भेज दें, तो आप उनको पहली एपिसोड का स्क्रिप्ट भेजते हैं। अमूमन ये होता है कि ये चोरी हो जाता है। इस तरह आपने भेजा और उन्होंने कहा यार ये तो वेरी गुड, ये तो बड़ा अच्छा है, आप लिख दो, किसी और को दिया, उससे लिखवा लिया, ठीक है? इसलिए कि आप होते हैं नए, आपके साथ वो खपना नहीं चाहते, आपके साथ वो मेहनत नहीं करना चाहते। एक बंदे को ऑलरेडी पता है कि ड्रामा कैसे लिखते हैं, और वो उनके पे रोल पे है, उसको वो पैसे दे चुके हैं या दे रहे हैं, तो वो उसको कहते तुम लिख दो। तो आइडियाज़ चोरी होते हैं, हमेशा होते हैं, हमेशा होते रहेंगे। इसका कोई तरीका नहीं है। इसका कॉपीराइट का जो पाकिस्तान का एक्ट है, जो काफ़ी साल पहले मैंने पढ़ा था, वो ये था कि अगर किसी भी चीज़ का, शायरी हो या कोई ड्रामा हो या कोई चीज़ हो, उसका 5वां लफ्ज़ आप चेंज कर दें, हर 5वां लफ्ज़ आप चेंज कर दें, तो वो उसकी नहीं रही, आपकी हो गई है वो चीज़। तो कॉपीराइट का बड़ा लूज़ सा एक्ट है, तो ये चोरी से कोई नहीं आप रोक सकते, ये आप भूल जाए। ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि ये चोरी होना ही होना है, ये कर लेगा कोई ना कोई चोरी। तो इस तरह से होता है कि आप, ये है सही तरीका, लेकिन ये तरीका हो ही नहीं रहा। उनको ड्रामा आपका नहीं चाहिए। उनके पास अगले 3 साल का सॉफ्टवेयर प्लान्ड है, एक चल रहा है, वो ख़त्म होगा तकरीबन 8-10 महीने में ड्रामा, उसके बाद अगला उनके पास प्लान में है, उससे अगला प्लान में है, उससे अगला प्लान में है। तो आपकी जगह तो नहीं बनती। तो अब आप क्या करें?